इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला आज़मगढ़ के मौज़ा मंगरावा में, जहां गुज़श्ता 27 अक्टूबर को लखनऊ में दो शख्स की एसटीएफ ने इनकाउंटर किया था। इनकाउंटर के बाद वहीं अहले खाना का अब ये इल्ज़ाम है कि वो इनकाउंटर नहीं बल्कि सियासी कत्ल बता रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं और अहले खाना से सवाल करेंगे और बात करेंगे, पूरे मामले की जानने की कोशिश करेंगे कि किस बिना पर वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, एसटीएफ के इनकाउंटर को वो एक सियासी कत्ल बता रहे हैं। तो हमारे साथ कामरान के भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो अभी 27 अक्टूबर के आपके भाई का जो है पुलिस ने एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है, क्या पूरा मामला था? भाई ना उससे भाई से हमारे कोई पहले का कोई रंजिश थी ना कोई लफड़ा था। बीच में 1 महीना पहले थोड़ा सा लड़के से हो गया था, उसमें वो आ गया था, कुछ बोल दिया था, इसी वजह से सबसे जो है वो रंजिश थी। उसमें धमकी दी गई कि जो है इनको जो है मारेंगे हम। क्योंकि एसटीएफ का ये कहना है कि कामरान के नाम से जो है 6 मुकदमे दर्ज थे। ये सब झूठ बात है। ये 25,000 का जो इनाम रखा हुआ है ये सब झूठ बात है। सब जो है एकदम फर्जी बनाया हुआ है। और इसका जो है जब काउंटर के लिए ले गए यहाँ से, हम जो है वहाँ से देखे तो पता लगा काउंटर, जब वहाँ 9:30 बजे यहाँ न्यूज़ सुने और एक जो है थानेदार जो है आके रिपोर्ट बताया है, उसका भी उसमें फ़ोटो है न्यूज़ में, मगर वहाँ से उसकी कलाई टूटी हुई है और ये पसली टूटी हुई है, एक आँख फूटी हुई है और जो है दांत 2 टूटा हुआ है। पुलिस जो एसटीएफ ये बता रही है कि लखनऊ में इनकाउंटर को दिखा रही है, तो क्या कभी कामरान लखनऊ गए या उनका कोई काम करते थे? कोई रिश्ता था उनका लखनऊ से? नहीं, कोई रिश्ता नहीं था। वो एक आदमी वहाँ जो है बुलाया था, वो एक दिन दो गए थे, एक दिन 2 दिन के लिए, वो बोल रहे थे वहाँ उसको जो है दूसरे आदमी जो है इतना प्रेशर दे कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ के चले जाओ। और मैं जो है हम लोग से बता नहीं रहा था, हम लोग कहें मत करो मत करो, मगर वो जो है नहीं माना, कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं था। मगर वो जो है गया वहाँ, पता लगा यहाँ 4 बजे जो जिस दिन काउंटर हुआ उस दिन 4 बजे वो वॉलीबॉल खेल रहा था विशाम में। फिर उसके बाद 5 बजे वो जो है होटल पे चाय पिया। चाय पीने के बाद 2 आदमी वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा, वहाँ से 2-3 गाड़ी आई है, उसको उठा लिए। उसके बाद फिर जो है दूसरा अपराधी था, जिसके नाम भाई इतना कुल केस है, 1 लाख का वो है इनाम है, उसको जो है जाके वहाँ से उठाए हैं। उठा के फिर इसको जो है कहाँ ला के मारे हैं, वहाँ भी सब देख के आए हैं, वीडियो बना के आए हैं। और फिर दोबारा गए तो वहाँ सब धुला हुआ है, खेत जोता हुआ है, यह सब सही बात। अभी वो मीडिया वाले भी गए थे, देख के आए हैं। मगर जो सब कुछ बात ये सब जो है, जो काउंटर का नाम है, ये सब झूठी बात है। मैं एसटीएफ ने देखता ये हूँ, भी कहा है कि अपने बयान में एसटीएफ ने कहा है कि कामरान जो है मुख्तार अंसारी के लिए काम करते थे। वो जानता ही नहीं था, वो मुख्तार अंसारी को जानता भी नहीं है, कुछ कोई उसका रास्ता भी नहीं है। मगर बस जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब है। अच्छा, क्या काम करते थे कामरान? भाई पानी का प्लांट था। इससे पहले जो है 1 महीना 1.5 महीना पहले जो है वो जो अपराधी उनके छावनी पे गया, छावनी पे बैठा था, उसको इसको फ़ोन करके पानी के प्लांट पे बुलाए। ये पानी लेके गया वहाँ, इतने में जो है हर नाके नाके पर पुलिस से छापा डलवाए, अपराधी भी भाग गया, ये पकड़ा गया और उसके भाई एक पकड़ा गया। दोनों को उठा के ले गए और इसके भाई को कुछ नहीं, हमारे भाई को जो है मारे पीटे, उसको क्या क्या किए, मगर वो जो सच था वही बताया। फिर उसके बाद दूसरे दिन शाम को इसी वक्त में उसको वहाँ से उठा के उसको ले गए। फिर उसके बाद जो है गांजे में जाके और दोनों को पहले छोड़ दिए। पता नहीं कितना कितना पैसा ये थानेदार लिया है, 4 लाख 5 लाख कितना लिया, लेने के बाद फिर उसको दोनों को छोड़ दिए और इसको जो है गांजे की उसमें चालान कर दिए। पकड़े यहाँ से और बताए हैं रोहुआ पे। और ये भी आपका इल्ज़ाम था कि जो है प्रधानी के चुनाव को लेकर वो रंजिशें जो आपस में थी, उस बिना पर इसका सियासी कत्ल किया गया है, इसका ये आपका इल्ज़ाम था? हाँ भाई, मैं तो ये सियासी थोड़ा सा थी, रंजिश थी। अब उसी रंजिश में गांव में करे थे 10 आदमी से किसी से भी झगड़ा हो जाता, वो हो जाता, तो ये थोड़ी ना कि किसी का कत्ल कर दे, किसी को नहीं, काउंटर कत्ल कैसे, कोई सबूत है आपके पास? है। कैसे आप कह सकते हैं कि कत्ल करवाया, कोई सबूत? भाई ये देखा, हम लोग विशाम में देखे हैं, 5 बजे वहाँ चाहे फोन से बात, 25,000 इनाम भी रखा है और उसके पास उसकी ये कलाई यहाँ से तोड़ी हुई है और ये पसली तोड़ी गई है, 4 दांत तोड़ा गया है
और एक आंख फोड़ी गई है। तो ये मर्डर में ये है। अभी आप एसएसपी आजमगढ़ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी आप मुलाकात करके आए इस मामले में लेकर, क्या उन्होंने दिलासा दिया, क्या कहा? भाई वहाँ तो सब कहें ठीक है, पेपर दे दो, फोटो दे दो, हम जो है इसकी मांग करेंगे, वहाँ लिख भेज देंगे लखनऊ, और तुम लोग लखनऊ जाओ, लखनऊ से भी कुछ करो। क्या आगे आपका क्या मुतालबा है इसको लेकर, आप क्या करना चाहेंगे या कहाँ जाएंगे इस चीज़ को नहीं, हम लेकर? कहीं नहीं जाएंगे, हम तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, मगर ये है कि इसका इंसाफ मिलना चाहिए बस। जो सच है वो सच होना चाहिए बस, और कुछ नहीं हम चाहते। तो ये थे कामरान के भाई जो हमसे बात कर रहे थे। हमारे पीछे उनका घर है, ये जो है वो घर हमारे पीछे है, देख लीजिए आप लोग। और ये कहना है कि कामरान जो है आरओ प्लांट का जो है काम करते थे, वही काम करके वो अपने घर का खर्च चलाते थे। लोगों का यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि वो बहुत सामाजिक आदमी थे। गांव का अगर कोई भी काम होता था वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और सामाजिक तौर पे वो जाने पहचाने जाते थे। उनका जो ये इनकाउंटर हुआ है उस ये अहले खाना का और गांव मकामी लोगों का ये इल्ज़ाम है कि वो इनकाउंटर सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन उनका इनकाउंटर हुआ है यहाँ पर उनको देखा गया था और महज 2-3 घंटे के बाद ये खबर आती है कि इनकाउंटर हो गया। अहले खाना का ये इल्ज़ाम है कि ये पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया, बल्कि एक रची रचाई एक साजिश के तहत उसका कत्ल किया गया है। और अहले खाना का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जो सच हो वो सामने आए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए आजमगढ़ से अजवत कासमी।